बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम पढ़ा था कंडक्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी, सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, ठीक है। और हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी, मतलब ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस की वो डिफरेंट फार्मूला, R = ml / NA² टाउ। और दूसरा पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, वो चीज़ भी हमने डिस्कस की थी। आज हमें पढ़ना दैट इज EMF ऑफ ए सेल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस की व्हाट इज ए सेल। सेल किसे कहते हैं हम? व्हाट इज ए सेल? सेल क्या होता है? सेल इज नथिंग, सेल की वो कंस्ट्रक्शन है। सेल होता क्या है? सेल इज नथिंग बट इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। जब भी सेल की बात करें, सेल इज नथिंग बट इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स, ठीक है। अब एक किस टाइप की एनर्जी हमारे पास होती है? दैट इज अ विच टाइप ऑफ एनर्जी? ये कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना सर। इट इज इलेक्ट्रिक। क्या कुछ बोलना है? डिस्कस करा यार बुनुल गसा चेशी बुनि बासन गगराई गसना चमवारिया। सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट टाइप ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो सेल पढ़ी थी, ठीक है, अगर हमने यूज भी किया था इससे पहले, एक सेल जो कि जिसकी कुछ भी अपोजिशन नहीं होगी हमारे पास, एक सेल ऐसी जिसमें कुछ भी अपोजिशन नहीं होगी। अपोजिशन का मतलब क्या है सर? रेजिस्टेंस। सच सेल इज कॉल्ड आइडियल सेल। क्या कहते हैं उसको? सो आइडियल सेल। एक्चुअली आइडियल तो पॉसिबल नहीं है। आइडियल का मतलब क्या होता है सर? ख्याली, है ना सर। जब भी हम आइडियल की बात करते हैं दैट इज हाइपोथेटिकल। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू एन एग्जांपल। आपने पढ़ोगा 11th क्लास में गैसेस के बारे में, ठीक है, या लोअर क्लास में पढ़ोगा। गैसेस के दरमियान कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होती है, सच गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस। बट एक्चुअली जो गैस जिसमें इंट्रैक्शन, दो वाइल बहुत कम हो, इंट्रैक्शन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रियल गैस कहते हैं, ठीक है ना। और आपने देखोगा वहाँ पे फोर्स होते हैं, उनको कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। दोज आर वीक फोर्सेस बट होते हैं। तो एक्चुअल जो आपके पास है सेल दैट इज कॉल्ड रियल सेल, जहाँ पे आपके पास अपोजिशन होगी, मीन्स रेजिस्टेंस होगी। तो रियल सेल को हम कैसे यहाँ पे डिनोट करते हैं? हम यहाँ पे रियल सेल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मतलब रियल लाइफ में आप ऐसे इसको डिफाइन करते हो। सो व्हाट इज दिस थिंग? हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं? इन चीज़ों को समझते हैं। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव, और इसको हम कहते हैं EMF ऑफ ए सेल, ठीक है। और आपके पास मान लीजिए इसके एंड के टर्मिनल से A और वहाँ पे सर B, ठीक है। और यहाँ पे इसका EMF कितना आ जाएगा? E, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी सर? R, जिसको हम क्या कहते हैं एक्चुअली सर? अपोजिशन। अब ये EMF क्या होता है? ये दो चीज़ें, वन इज EMF ऑफ ए सेल, जिसको E से डिनोट हम करते हैं, और दूसरा हमारे पास है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम सिंपली किससे डिनोट करते हैं सर? V से। ठीक, एक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड थिंग इट इज द शाबाश EMF ऑफ ए सेल। अब EMF क्या होता है सर? एक्चुअली EMF की अगर डेफिनेशन दी जाए, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इट इज द एब्रीविएशन, बट ये फोर्स नहीं होता है। इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब फर्क क्या है इसमें और इसमें? इसकी भी तो वही डेफिनेशन है ना, इसकी भी वही डेफिनेशन है कि आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ये भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब फर्क एक ही जगह है, वो कहाँ पे है? देखिए, हमारे पास EMF जो आपके पास होता है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए, आपके पास जो सेल होगी या बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी? व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। देखिए, अगर इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, ध्यान रखना, अगर इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, करंट कहाँ से फ्लो होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आप इसकी डायरेक्शन देते हैं, ये EMF इसका है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये एंड पॉइंट से A और क्या है सर? B। A और B के दरमियान जो आ जाएगा वो क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VAB आएगा ना। अब अगर करंट फ्लो होगी किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर कहाँ की तरफ? नेगेटिव टर्मिनल में, है ना।
अब मुझे बता दो, अगर मैं कह दूं आपसे, क्या आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा? ड्रॉप का मतलब क्या, कुछ एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट होगा? हाँ करेगा ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपके पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के दरमियान वो कितना आ जाएगा? पहले क्या था ई, और उसमें माइनस क्या करेंगे? आई इंटू आर। अगर आपके पास करंट फ्लो होगी सर क्या? जीरो, मतलब नो करंट फ्लो, उस सर्किट को क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। क्या कहते हैं? ओपन सर्किट का मतलब होता है नो करंट फ्लो। ओपन का, जिस तरह हम घर में कहते हैं ना ओपन द स्विच, एक्चुअली हम गलत कहते हैं। एक्चुअली हम सर्किट को क्या करते हैं वहां पे? क्लोज। जब लाइट आती है ना स्विच को हम कहते हैं ओपन द स्विच। ओपन का मतलब होता है ब्रेक होना सर्किट का, क्लोज का मतलब है जुड़ जाना, ठीक है ना। जब आपके पास ओपन सर्किट होगा, करंट तब फ्लो ही नहीं होगी, सर्किट क्या हो जाएगा सर? ब्रेक हो जाएगा। जब आई जीरो होगा, बताओ वी ए बी किसके बराबर आएगा सर? ई के आएगा ना। और ये आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। सो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में यही फर्क है। क्या? ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं जब कौन सा सर्किट होगा? ओपन सर्किट। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं जब क्या होगा? क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट का मतलब ये है जब करंट क्या होती है सर? फ्लो हो जाती है, ठीक है। ये आपके, अच्छा क्या आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कभी ज्यादा हो सकती है ईएमएफ से? नहीं, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ड्रॉप हमेशा होगा, तो वो ईएमएफ कभी तो बराबर होगा जब करंट जीरो होगी या उससे कम होगा। ऑलवेज जो VAB है ना, ये हमेशा लेस और इक्वल टू क्या होगा सर? ईएमएफ के होगा, ठीक है। क्योंकि ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं जब सर्किट क्या होता है सर? ओपन। और हम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स होती है, हम तब कैलकुलेट करते हैं जब आपके पास करंट फ्लो होती है। करंट जब फ्लो होगी तो ड्रॉप होगा ना, तो ईएमएफ में से कुछ ना कुछ घट जाएगा आपके पास। देखो ई माइनस आई आर कुछ घटा रहे हैं, तो ये VAB कम आ जाएगा इससे। अगर जीरो होगी करंट तब बराबर आ जाएगा। आई बात समझ? तो याद रखो, रिमेंबर दैट, कि हम कब ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं? ईएमएफ, शाबाश, इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of a battery when no current flows through the circuit। सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। उस चीज को हम क्या कहते हैं सर? वी कॉल दैट एज ईएमएफ। मतलब इसका मतलब क्या है सर? इट इज ओपन सर्किट। सो रिमेंबर दैट, ईएमएफ कब कैलकुलेट किया जाता है? जब होगा ओपन सर्किट, है ना। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से डिनोट करते हैं, कब कैलकुलेट किया जाता है? जब हमारे पास क्या होगा? क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट होगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ओपन सर्किट होगा तो ईएमएफ को। डेफिनेशन में तो ये सेम है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है एक ही चीज। अब कोई कम है तो कोई ज्यादा, कोई ओपन सर्किट में तो कोई क्लोज्ड सर्किट में होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर बैटरी की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? बैटरी की बात करें। बैटरी की अगर बात करें, व्हाट इज बैटरी? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन यहां बहुत सारी सेल्स क्या होगी? कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या हो सकता है? ये सीरीज में हो सकता है ना, या तो पैरेलल में हो सकता है। और एक हमारे पास तरीका है, उसको कहते हैं हम मिक्सड ग्रुपिंग। क्या कहते हैं? मिक्सड ग्रुपिंग। मतलब कि सीरीज कुछ पैरेलल, कुछ सीरीज सेल्स कुछ पैरेलल में होगी सेल्स, ठीक है। तो लाइकवाइज ये आपके पास है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कौन से आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? ये किस में आ जाएंगे? दे आर सेड टू बी इन सीरीज। ये सीरीज में आ जाएंगे। अगर पैरेलल की बात करें तो कैसे आ जाएंगे? ये एक बैटरी सॉरी एक सेल, ये दूसरी सेल, है ना। इस तरह अप टू सो तीसरी सेल। तो इनका एंड पॉइंट्स क्या हो गए सर? कॉमन हो गए ना सर, एंड पॉइंट कॉमन। सो पैरेलल में तब देखा जाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या होगी सर? सेम। सपोज इसका ईएमएफ होगा E1, इसका E2, इसकी E3 और ये इस तरह अप टू सो हमारे पास एक्चुअली क्या होती है?
क्या आइडियल सेल होती कि रियल? इट इज एक्चुअली द रियल सेल, जिसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि हम आर से देते हो। तब कभी कभार ऐसे लिखा होता है, ये आपके पास सेल है और ई कामा आर लिखा होता है, ई कामा आर वन, ई मतलब ईएमएफ, आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये फर्क है हमारे पास किस किस के दरमियान, दैट इज द बिटवीन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, और वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी तक आया समझ? कोई कंफ्यूजन? देखिए, अभी कुछ सर्किट्स हमारे पास ऐसे हो गए जो कि सिंपल सर्किट हो गए। सिंपल सर्किट का कहने का गर्ज मेरा ये है कि वहाँ पे या तो सीरीज में हो गए या तो पैरेलल में। लाइकवाइज हमने पढ़ा था कैपेसिटर्स में, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इस तरह हमारे पास रेजिस्टर्स में भी होगा, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो या तो सीरीज में होगा तो सिंपल, सीरीज में क्या होता है अगर हम बात करें, मैंने बता दिया था, सीरीज में अगर आपके पास होगा रेजिस्टर्स, इसी तरह अगर होगा किस में सर, पैरेलल। हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था, याद है? सेम प्रोसीजर यहां पे भी है, लेकिन मसला ये है उल्टा होगा, है ना? उल्टा होगा। उल्टा का मतलब यहाँ पे है जो वहां पे सीरीज में था कॉम्बिनेशन में, यहाँ वो किस में होगा, पैरेलल में। तब भी बता दिया था, यहाँ जो पैरेलल में, वहां जो पैरेलल में था वो यहाँ पे किस में होगा सर, सीरीज। सो व्हेन वी से दैट रेजिस्टर आर सेड टू बी इन सीरीज, रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, सच दैट द करंट फ्लोइंग देम इट इज सेम, but the potential drop, potential difference across them it is different. So आपके पास ये R1 रेजिस्टर, सो ये R1 रेजिस्टर, ये R2 रेजिस्टर, ये यहाँ पे R3 रेजिस्टर। ठीक है, सो मान लीजिए इनको मैंने एक सोर्स से जोड़ दिया, यहाँ पे मान लीजिए इनको मैंने सोर्स के साथ जोड़ दिया, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, मतलब एक्चुअली ईएमएफ सोर्स ई है। ठीक है, या तो आप कहोगे अगर इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी तो तब क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे इसके अक्रॉस होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी वी, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। अब देखो यहाँ से करंट क्या आ जाएगी, बोलो बोलो, यहाँ से करंट कितनी आ जाएगी, आई। वो सेम करंट इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, आएगी ना, है कि नहीं? तो करंट इनमें सब में क्या है सर, सेम। तो करंट फ्लोइंग वो होगी सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे हम देखते हैं, अक्रॉस द एंड्स। तो देखो इसका और इसका एंड तो कॉमन है, देखो इसका और इसका एंड तो ये कॉमन है, लेकिन ये वाला एंड और ये वाला एंड इन दोनों का कॉमन नहीं है। तो ये आपस में इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा डिफरेंट। तो इसके अक्रॉस क्या होगा, V1, इसके अक्रॉस क्या होगा सर, V2, और इसके अक्रॉस क्या होगा सर, V3। सो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी ना वो क्या होगी सर, डिफरेंट। ये उल्टा केस है जो वहां पे किस में था, पैरेलल में, कहाँ, कैपेसिटर्स में। कैपेसिटर जब सीरीज में थे ना वो उल्टा है यहाँ पैरेलल में। कैपेसिटर जब थे ना पैरेलल में, वहां चार्ज फ्लो क्या हो रहा था सर, सेम, मींस करंट, चार्ज फ्लो सेम तो करंट सेम। लेकिन जब यहाँ सीरीज में हो गए रेजिस्टर तो चार्ज फ्लो या करंट फ्लो क्या होगी सर, सेम। वहां कैपेसिटर्स में पढ़ा था हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, पैरेलल में वो क्या होता है सर, सॉरी सीरीज में वहां पे क्या होता है सर, दैट इज द डिफरेंट, सीरीज में होता है ना। सो कैपेसिटर जो सीरीज में थे वहां पे आपके पास उल्टा यहाँ पे आ जाएगा, जो उसकी कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस वो यहाँ पे पैरेलल में जो थी वहाँ सीरीज में, जो वहाँ पे सीरीज में थे वो यहाँ पे किस में आ जाएगा सर, पैरेलल में। अच्छा मुझे बता दो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी सर, दैट विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, करंट क्या फ्लो होगी सर, दैट विल बी द सेम, या चार्ज फ्लो क्या होगा सर, सेम। सो मुझे बता नेट पोटेंशियल डिफरेंस V वो किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस जितने भी होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे 3 मैंने रखे तो V3। मान लीजिए इन डिवाइड नहीं आ जाएगा, V आएगा ना, V1 ड्रॉप यहाँ यहाँ यहाँ, इन सब का एडिशन। मान लीजिए इन तीनों के बजाय या जितने भी होंगे इनके बजाय मैं एक ही रेजिस्टर यूज करूंगा, है ना। मान लीजिए इन सब के बजाय मैं एक ही रेजिस्टर यूज करूंगा, जिसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी RS, S मतलब सीरीज, और उसको ये पूरी की पूरी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी, दैट इज द V, मिलेगी ना। जरा मुझे बता फिर V इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये आएगा I इंटू RS, है ना, आएगा ना। V1 क्या आएगा, I इंटू R1, ये क्या आएगा, I इंटू, ये क्या आएगा, I इंटू R3 आएगा ना। तो I क्या कॉमन निकलेगा, क्या हो जाएगा सर, कैंसल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, R का वैल्यू इट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी आपके पास होंगे। ठीक है ना, तो
नेट रेजिस्टेंस, नेट मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जितने भी आपके पास सीरीज में होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इट इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। लेकिन पैरेलल में ये किस में था ये कंडीशन, सॉरी ये ना कैपेसिटर्स में किस में थी ये कंडीशन, पैरेलल में। जो यहाँ सीरीज में निकला ना नेट रेजिस्टेंस जो है सम ऑफ रेजिस्टर्स के, वहां पे थी नेट कैपेसिटेंस सम ऑफ कैपेसिटेंसेस की, वो पैरेलल में था वहां पे। ठीक है, बात आई समझ? मुझे अंदर मंदिर तो नजर ini su थी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे इन पैरेलल। सो पैरेलल में क्या आ जाएगा, रेजिस्टर आर सेड टू बी इन पैरेलल व्हेन रेजिस्टर या कोई भी सर्किट एलिमेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम एंड्स, सेम एंड्स पे इनको क्या किया जाएगा सर, बांध दिया जाएगा। देखिए ये एक आपके पास सेम एंड है इसका, है ना सर। देखिए R1 रेजिस्टर, ये R1, ये R2 और ये R3। देखो एंड क्या है इनका सबका सेम, एंड सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा सर, सेम। सो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है ये V, तो ये इसके अक्रॉस भी आएगा, इसके अक्रॉस भी, और इस क्योंकि एंड क्या है सर सेम। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस देखी जाती है सर, एंड्स के अक्रॉस। इन सब के एंड सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम। लेकिन करंट जो फ्लो होगी ना यहाँ से I, वो तीन पाथ में जाएगी, I1, यहाँ I2 और यहाँ I3। अब मान लीजिए इन सब के बजाय मैंने एक ही रेजिस्टर यूज किया जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, RP, P मतलब पैरेलल में, और उसको यही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी V, करंट यही I। ठीक है, तो मुझे बता दो ये टोटल करंट I कितने आने वाली है, बताओ, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यहाँ I क्या होगा डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी सर, सेम। I का V इज इक्वल टू IR है ना, I इज इक्वल टू V बाई R, तो आएगा V बाई R इक्वलेंट दैट्स RP, ये आएगा V बाई R1, V है ना सेम, V निकलेगा कॉमन कैंसल, तो 1 बाई R पैरेलल किसके बराबर आएगा, 1 बाई R1, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, sorry, reciprocal of the equivalent resistance in case of parallel, it is equal to sum of reciprocals of individual resistor। वो वहाँ पे सीरीज इन कैपेसिटेंस में था, यहाँ वो किस में सर, पैरेलल में होगा। ठीक है, और ये जो RP होगा ना रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इट विल बी लेसर देन लीस्ट, जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा निकलेगा, लेसर देन लीस्ट। और यहाँ जो सीरीज में होगा ना RS, ये जो ये होगा, इट इज ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। देखो 2 + 3 + 4 तो बड़ा हो जाएगा ना, एडिशन में बड़ा, रेसिप्रोकल में तो कम ही हो जाएगा। ठीक है, सो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था, बाकी आगे जाके देखेंगे।